हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ध्यान देंगे बच्चों। आज हम जो कैश बुक कर रहे हैं उसका एंड है, यानी आज अपने कैश बुक जो चैप्टर चल रहा था वो 2 प्रैक्टिकल और रह गए हैं, 19 और 20। इसके बाद हमारा कैश बुक आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आप भी अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 209। क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों को आशीष ब्रदर्स की त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में लिखिए। त्रिस्तंभीय यानी 3 खाने वाली रोकड़ बही, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी डिस्काउंट कैश और बैंक के कॉलम उसमें कंपलसरी हो। स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी बच्चों, इसमें सत्र नहीं दिया है तो जो कंटिन्यू में सत्र है वही हम डाल लेते हैं, 2015। तो ये लिखा हमने 2015 और यहाँ पर भी लिख लिया हमने 2015। ठीक है। 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी देखेंगे हमको कितना दिया है, यानी रोकड़ हाथ में कुल 2000 रुपये। तो कैश के कॉलम में हमने लिखा 2000 रुपये। फिर इसी में दिया है बैंक अधिविकर्ष 5000 रुपये। अधिविकर्ष यानी बाय बैलेंस बीडी, ये भी जाएगा 1 जनवरी को बाय बैलेंस बीडी। बैंक के कॉलम में जाएगा 5000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे, बैंक में जमा किए 5 जनवरी 1500 रुपये। बैंक में, बैंक टू कैश अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी क्या है ये? कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी विपरीत प्रविष्टि है। तो बैंक कहाँ पर है? डेबिट में। 5 जनवरी। अब बैंक डेबिट में तो उसके ऑपोजिट में क्या है? टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमको दिया है कुल 1500 रुपये। अभी कैश बैंक की जगह पे लिखा है, इसलिए बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे 1500 और एलएफ के कॉलम में लिखेंगे सी, यानी कॉन्ट्रैक्ट। विपरीत प्रविष्टि यानी दोनों पक्षों में लिखा, तो क्रेडिट में भी लिखा होगा इसका, यानी क्रेडिट में क्या है? कैश। तो एंट्री होगी कैश, बट उसके ऑपोजिट में क्या है? बैंक, यानी बाय बैंक अकाउंट। अब ये कैश की जगह पर है, यानी कैश के कॉलम में 1500 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम, रोकड़ी विक्रय। रोकड़ी विक्रय यानी कैश में सेल किया, यानी माल गया और कैश आई। तो एक जर्नल क्या बनेगी इसकी? कैश आई, यानी डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। कैश कहाँ पर है? डेबिट में। डेबिट पक्ष हमारा ये वाला। ठीक है। तो उसकी कैश की जगह पर हमने अपोजिट में क्या लिखा? टू सेल्स अकाउंट। डेट है 10 जनवरी, 5000 रुपये। 10 जनवरी कैश की कॉलम में 5000 रुपये। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री है 15 जनवरी, बैंक में रोकड़, बैंक से रोकड़ निकालो। जब बैंक में रोकड़ जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक से रोकड़ निकाले, यानी हमारे पास कैश आ रही तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। कैश आ रही है, कहां से आ रही है? तो बैंक से आ रही है। कैश की जगह पर हमने क्या लिखा? टू बैंक अकाउंट, और बैंक की जगह पर हमने क्या लिखा? बाय कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि कैश और बैंक जब जब साथ में होंगे तब तक विपरीत प्रविष्टि होगी, यानी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अमाउंट है हमारा 300 रुपये। 15 जनवरी
15 जनवरी कैश है तो अमाउंट बैंक में 300 और सी से शो करेंगे। और 15 जनवरी को डेबिट साइड बैंक है तो अमाउंट कैश में लिखेंगे हम 300 और सी से शो करेंगे। लास्ट एंट्री है, देखें बच्चों, वेतन दिया 20 जनवरी वेतन दिया यानी सैलरी टू कैश, हमारे पास से कैश जा रही है। सैलरी यानी एक्सपेंसेस होता है, व्यवसाय का खर्च होता है, तो सैलरी के रूप में हमारे पास से क्या जा रही है, कैश। और जब जा रही है तो बाय में यानी कैश क्रेडिट में है तो एंट्री भी क्रेडिट में होगी, बट ऑपोजिट एंट्री क्या है, बाय सैलरी। अमाउंट है 300 रुपये नकद, मतलब सैलरी का कोई चेक नहीं है यानी सीधे सीधे कैश में वो पेड हो रही है ना। अब हमको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है, ठीक है। तो बैलेंस निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग लगाएंगे और योग लगाने के बाद इनका बैलेंस डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पर भी हम देखते हैं तो डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। अब जब क्रेडिट डेबिट के कैश का टोटल लगाते हैं तो 7,300 आता है। 7,300 डेबिट का कैश का टोटल आता है और 1,800 रुपये क्रेडिट का कैश का टोटल आता है। ₹5,500 हमारा बैलेंस कितना आता है, 5,500 रुपये कैश का। तो ये हमने लिख दिया 31 जनवरी बाय बैलेंस बीडी, कैश के कॉलम में 5,500 और फाइनल टोटल हमारा आया था 7,300 डेबिट में, तो 7,300 क्रेडिट में भी। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ का टोटल कितना है 1,500 और बैंक का टोटल कितना है 1,000 प्लस 300 यानी कितना है 1,300 रुपये। तो 1,500 रुपये ज़्यादा है, 1,500 में से 1,300 यदि लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस कितना आता है 200 और फाइनल टोटल कितना आता है 1,500, यानी ये हमारा बैलेंस, ठीक है। बाय मिस्टेक वहाँ 5,000 हो गया था, वो क्वेश्चन नंबर 20 का अमाउंट लिख गया था, वहाँ पर 1,000 ही आएगा ना, यानी टू बैलेंस बीडी कैश का 2,000 है और बाय बैलेंस बीडी बैंक का 1,000। तो 1,000 प्लस 300 1,300 हुए और 1,500 में से 1,300 लेस किए तो हमारा बैलेंस कितना आया 200 रुपये आया और कैश का बैलेंस कितना आया 5,500। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2015 1 जनवरी सत्र डालेंगे हम। 2015 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर भी लिखेंगे 2015 1 जनवरी बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो अमाउंट दिया हमको, कैश बैलेंस दिया 3,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 5,000। कैश बैलेंस हमने लिखा 3,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक का शेष दिया हमको 5,000। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है बच्चों। सेकेंड एंट्री देखते हैं हम। बसंत से रोकड़ मिली और बट्टा दिया, किसी से कैश मिल रही है, हमारे पास कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बसंत, कैश कहाँ पर है डेबिट में, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे टू बसंत, ठीक है, टू बसंत। और
अमाउंट कैश के कॉलम में जाएगा 990 और डिस्काउंट के कॉलम में जाएगा कुल 10 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है, बसंत की डेट थी 2 जनवरी। 2 जनवरी डेट का बहुत महत्व होता है। डेट डालना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो किस डेट को हो रही है, और बढ़ते क्रम में डेट हम डालते चलेंगे। 3 जनवरी चौहान को नगद माल बेचा। चौहान, ठीक है। अब चौहान को वो नगद माल बेच रहे हैं तो चौहान तो हट गया, क्योंकि कैश हो रहा, चौहान हो रहा और सेल्स हो रहा, तो चौहान आएगा क्या? नहीं आएगा। एंट्री क्या बन रही है हमारी? कैश आई, गुड्स गया यानी सेल किया हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ जाएगा हमारा टू सेल्स। जब नगद में लेन देन होता है तो किसी व्यक्ति के नाम का कोई महत्व है ही नहीं। ठीक है। और अमाउंट देखते हैं बच्चों, 500 रुपये 3 जनवरी। 3 जनवरी कैश के कॉलम में 500। नेक्स्ट है, शरद से माल खरीदा और चेक द्वारा पेमेंट किया। अब शरद से वो माल खरीद रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो परचेस क्या होगी? डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब जो पेमेंट कर रहे हैं, जब हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास माल आ रहा है पर फ्री में आ रहा है क्या? नहीं, उसके बदले में हमारे पास से कैश जा रहा है। अब कैश का रूप क्या है? पेमेंट जो कर रहे हैं, इस माल का जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? चेक के माध्यम से कर रहे हैं, और चेक कहाँ पर जाएगा? बैंक में, इसलिए टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब ये ध्यान दें कि बैंक कहाँ पर है? क्रेडिट में, तो एंट्री भी कहाँ पर होगी? क्रेडिट में, बट उसकी ऑपोजिट में क्या? बाय परचेस। परचेस अकाउंट, अमाउंट दिया है हमको कुल 420 रुपये, तो बैंक के कॉलम में 420 और डेट है 8 जनवरी। 8 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट एंट्री है, राजमल से चेक मिला और बट्टा दिया। राजमल, राजमल यानी किसी व्यक्ति से चेक मिलता है यानी कैश, तो राजमल से चेक आ रहा है यानी एंट्री क्या होगी? कैश डिस्काउंट टू राजमल, है ना। तो आप देखेंगे कि कैश कहाँ पर है? डेबिट में, तो एंट्री भी कहाँ पर होगी? डेबिट में, बट उसके ऑपोजिट में कौन है? राजमल, तो टू राजमल। डेट है 10 जनवरी। 10 जनवरी कैश के कॉलम में 720 रुपये और डिस्काउंट में 30 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, उक्त चेक बैंक में जमा किया। अब डेट जब चेंज हो गई तो वो कॉन्ट्रा एंट्री बदलेगी, यानी 10 तारीख को जो राजमल से चेक आया था, अब वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। किसी व्यक्ति से जो चेक आया था वो पत्र मुद्रा थी, वो कैश था, अब वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे यानी बैंक टू कैश। एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक टू कैश। अब बैंक कहाँ पर है? डेबिट में, तो एंट्री भी कहाँ पर होगी? डेबिट में, बट उसके ऑपोजिट में क्या आएगा? टू कैश अकाउंट 720। उक्त चेक अमाउंट नहीं दिया, तो जस्ट उसके ऊपर वाले चेक का अमाउंट कितना था? 720, तो 720। और क्रेडिट में क्या है? कैश है, तो एंट्री भी यहाँ पर होगी क्रेडिट में, बट उसके ऑपोजिट में क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में 720 रुपये। सी से शो करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। और डेट हम देखेंगे तो डेट है 11 जनवरी। 11 जनवरी और डेबिट में भी 11 जनवरी, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। ठीक है।
अगली एंट्री देखेंगे हम, बैंक से रुपया निकाला। बैंक से रुपया निकालेंगे तो जो बैंक में जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। बैंक में, बैंक से तो बैंक कहाँ जाएगा, नीचे, कैश टू बैंक हो जाएगा, कैश टू बैंक, यानी कैश डेबिट में है तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट में टू बैंक। अगर कैश डेबिट में है तो उसकी जगह पर आएगा टू बैंक, और अगर बैंक क्रेडिट में है तो उसकी जगह पर आएगा बाय कैश। ठीक है, और डेट है 15 जनवरी 940 रुपये। 15 जनवरी, कैश है तो अमाउंट बैंक में 940 रुपये, कॉन्ट्रा से शो करेंगे, और बैंक है तो कैश में 940 रुपये और कॉन्ट्रा से इसको भी शो करेंगे। डेट है 15 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, मोहन शर्मा से 500 रुपये का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा और चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, माल खरीद रहे हैं, अब मोहन शर्मा भी है, चेक से पेमेंट भी हो रहा है और डिस्काउंट पेमेंट हो रहा है, चेक से हो या कैश में, पेमेंट तो जा रहा है हमारे पास से, यानी किसी भी रूप में कैश हमारे पास से जा रही है। तो मोहन शर्मा का नाम आएगा क्या, नहीं, तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट, जो माल हम गुड्स परचेस कर रहे हैं उसका पेमेंट बैंक में जाएगा और डिस्काउंट भी निकालना। अब डिस्काउंट बच्चों निकाल के नहीं दिया, हमको निकालना है, तो पहले तो हम एंट्री कर रहे थे बाय परचेस अकाउंट 17 जनवरी बाय परचेस अकाउंट। अब डिस्काउंट निकालते हैं तो 500 का 5% निकालते हैं, 500 गुणे 5/100, 25। ठीक है, 500 का 5% कितना आया, 25। अब 500 में से 25 को क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 475। ठीक है, तो जो 475 है वो कहाँ पर जाएगा। अब एक मिनट, ये व्यापारिक छूट दी, जर्नल हम कर चुके हैं, यदि नगद छूट होती तो इसका पुस्तकों में लेखा किया जाता और व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो ये 5% जो डिस्काउंट निकाला हमने वो व्यापारिक छूट था, इसलिए इसका लेखा नहीं किया जाएगा, सिर्फ बैंक के कॉलम में 475 रुपये लिखे जाएंगे। क्यों, क्योंकि 25 रुपये जो डिस्काउंट व्यापारिक छूट है उसका लेखा नहीं किया जाएगा, पर उसको निकाला जरूर जाएगा, उसको लेस करके और अमाउंट लिखते। और लास्ट एंट्री, सेकेंड लास्ट एंट्री देखें हमारा, 20 जनवरी निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले। 20 जनवरी यानी बाय ड्राइंग अकाउंट। अब बाय ड्राइंग अकाउंट देखें तो कितना निकाल रहे हैं, 275, बैंक से निकाला यानी 275। और लास्ट एंट्री है, घनश्याम को चेक द्वारा वेतन दिया। घनश्याम है, चेक है और सैलरी है, जो सैलरी जा रही है वो तो घनश्याम को ही जा रही है, तो घनश्याम का नाम यहाँ पर कट हो जाएगा। सैलरी एक्सपेंसेस है, खुद में खर्चा है वो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब घनश्याम को जो पेमेंट जा रहा है वो चेक से जा रहा है, चेक यानी बैंक से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक के कॉलम में जाएगा 400 रुपये, बैंक के कॉलम में क्या, 400 रुपये और 28 जनवरी। ठीक है, इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे और टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। आप देख रहे होंगे बच्चों कि डेबिट में कैश का टोटल ज़्यादा है,
और क्रेडिट में कैश का टोटल कम है, और डेबिट में बैंक का टोटल कम है और क्रेडिट में बैंक का टोटल ज़्यादा है, यानी दोनों तरफ ही बैलेंस जाएगा, बैंक का डेबिट में और कैश का क्रेडिट में। तो हम डेट डाल सकते हैं इस मंथ की लास्ट, यानी 31 जनवरी बाय बैलेंस सीडी, यानी बाय में भी हमारा बैलेंस जाएगा, और 31 जनवरी टू बैलेंस सीडी। और इस प्रकार से बैलेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा के डबल लाइन से इसको क्लोज करेंगे। ठीक इसी पैटर्न में हम क्रेडिट में भी करेंगे, टोटल लगा के लेस करके और बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो लगाते हैं हम टोटल करेंगे बच्चों। यदि हम पहले हम डिस्काउंट का क्लियर करते हैं 10 और 30, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 40, और क्रेडिट में डिस्काउंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर डैश जाएगा, यानी नील है बिल्कुल, है ना। अब बात आती है डेबिट में कैश की। तो यदि हम डेबिट का 3000 प्लस 990 प्लस 500 प्लस 720 और 940 को यदि ऐड करते हैं तो 6150 आता है, यानी 6150 ज़्यादा है। उस 6150 में से आप देख रहे होंगे कि कैश के कॉलम में सिर्फ एक मत गई है, एक ही ट्रांजेक्शन है, वो है 720 रुपये का। तो 6150 में से यदि हम 720 लेस करते हैं तो 5430 रुपये कैश का बैलेंस जाता है, यानी 5430 रुपये और 6150 रुपये फाइनल टोटल, यानी ये हमारा क्या जाता है, बैलेंस। और उसके बाद ये तो हो गया हमारी कैश की बात। अब आप देख रहे होंगे कि डेबिट में बैंक वाला ट्रांजेक्शन सिर्फ एक है 720 का, और क्रेडिट में ज़्यादा है, यानी 5000 प्लस 420 940 475 275 और 400 रुपये को यदि योग करते हैं तो हमारा टोटल आता है 7510, और 7510 में से यदि 720 लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस आता है 6790, 6790, और फाइनल टोटल आएगा 7510, और यहाँ पर भी टोटल आएगा 7510। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस आ गया। आप देख रहे होंगे बच्चों कि एक बैलेंस डेबिट में गया है और एक बैलेंस क्रेडिट में गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कंटिन्यू में हमने कुल 20 क्वेश्चन कंटिन्यू किए हैं, और आपने भी साथ साथ में किए होंगे। काफ़ी बच्चे मुझे रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो नहीं करते हैं वो भी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कोर्स आपको कंप्लीट करना है बच्चों, और कॉपी आपको स्कूल में लाकर चेक भी कराना है। जिस पैटर्न में आपको बताया गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको जानकारी दी गई है, पीटीएम में भी आपको जानकारी दी गई है। आप उसका जो भी सूचनाएं हैं उसका पालन करते हुए आप अपनी विषय वस्तु भेजते रहें, जिससे हम उसको समय समय पर उसका जांच कार्य भी यानी कि उसको चेक करके आपको भेजते रहें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा सहायक बही का जो ये चैप्टर चल रहा था, कैश बुक, ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी थ्योरी के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।